Hello everyone, Namaste. My name is Nandini Parihar. I am from Mandsaur, Madhya Pradesh. My father name is Magilalji Parihar and my mother name is Savita Parihar. I have done my graduation in Bachelor in Science from Vikram University and I secured 18th rank in JNU entrance exam and got admission in international studies. मैं लखेरा समाज कंपटीशन एंड गाइड ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे ये मंच उपस्थित कराया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आप सबके बीच में अपनी जेएनयू की एडमिशन की जो प्रोसेस रहती है, जो प्रिपरेशन रहता है, जो पेपर होता है, उसकी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले जेएनयू का मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। क्या पैटर्न है? लाइक सीयूईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब इस साल पहले पास्ट ईयर से जेएनयू का खुद का एक एंट्रेंस होता था, लेकिन इस साल से सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हमें चयनित किया गया है जेएनयू में। तो उसमें ऐसा होता है कि आप तीन सब्जेक्ट के एक पेपर होता है, मतलब पॉल साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक इंटरनेशनल रिलेशन विद एरिया स्टडीज जो मेरा कोर सब्जेक्ट है, एक और सब्जेक्ट होता है पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज एंड द अदर सब्जेक्ट इज पॉल साइंस। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपको तीनों के लिए ओनली एक पेपर देना रहता है और फिर देयर इज अ प्रेफरेंस सिस्टम कि आप उसमें प्रेफरेंस डाल दीजिए कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा आईआर है या फिर पीआईएस है, पॉल साइंस है, या आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ना है या पॉल साइंस का मेन कोर पढ़ना है या आपको पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी प्रेफरेंस इस टाइप से होगी। तो हम देखते हैं सीयूईटी का सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बता रखा है कि कैसा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिलेबस किसी भी चीज़ की मतलब प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कि कैसे क्या करना है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सिलेबस का। सिलेबस में हम बात करें तो आता है अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, and there are things they have mentioned already in the syllabus. So first of all बात करते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन 6 to 7th मंथ पहले स्टार्ट करी थी। मेरा कहने का मतलब है 6 to 7th मंथ में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो यू विल गॉट एडमिशन इन द जेएनयू। और तो सबसे पहले मेरी प्रिपरेशन का मेन सिस्टम था कि मैंने टेस्ट सीरीज बहुत लगा, मतलब बहुत टेस्ट लगा है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ है टेस्ट सीरीज आपको इतना हेल्प करेगी, वो आपका इवेल्युएट करेगी। मतलब आप पढ़ रहे हो, ऐसा कभी मत सोचना कि सिलेबस खत्म करने के बाद में हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। आपको हमेशा सिलेबस मतलब पढ़ते पढ़ते साथ में टेस्ट सीरीज लगाते रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सिलेबस होता है बहुत वास्ट। लेकिन सीयूईटी का जो सिलेबस है उन्होंने फिगर आउट करके बता रखा है। तो चलो अब हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो होते हैं जिसमें आपको थिंकर्स रहते हैं, उन्होंने मेंशन कर रखे 6 to 8 थिंकर्स, लाइक प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, और जेएस मिल है, जॉन रॉल्स है। तो इन सब का एक 6-7 जो थिंकर्स है उनके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। शेफाली झा आप ले सकते हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल थिंकर्स, उनकी क्या बुक्स है उसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। और एक और मेरा जो प्रिपरेशन मैंने करी है उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहा है, एक यूट्यूब चैनल है पॉल साइंस हेल्प करके। उस यूट्यूब के चैनल पे यू विल गेट ऑल द वीडियोज, ऑल द कॉन्सेप्ट यू विल गेट देयर। सो मैंने उसको भी एक करा था। और उसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप से सीयूईटी करके ही एक ग्रुप था तो उससे ऐड थी। वहाँ पर एक थे, मतलब सर ही कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने भी वो जेएनयू से पीएचडी परसू कर रहे। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था वेयर ही शेयर्ड ऑल द कंटेंट लाइक पीडीएफ्स और ये सब। तो वहाँ से मैंने पढ़ा। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर तो हो गया। अब आते कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। तो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जेसी जौहरी की एक बुक आती है, यू डोंट हैव टू बाय दैट बुक। बस उसमें जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अपने को आता है वहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर आ जाता है,
न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आ जाता है, इंस्टीट्यूशनलिज्म आ जाता है। तो उसमें जो जो भी आपको टॉपिक दे रखे हैं, सिस्टम थ्योरी वगैरह, तो उन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, उसका एक अपना नोट्स बना लीजिए, जिससे आप अगर बाद में उसको रिवाइज करने के लिए रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप आराम से उसको फिर रिवाइज कर सकते हैं। तो और उसके लिए भी मैं एक और चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं उनके लिए। मैंने भी अपना इंग्लिश मीडियम से दिया है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी का CUET से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर दोनों मीडियम में आपको मिलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी, जो है CEC लेक्चर। वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो आपको सारे जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो उसमें यूट्यूब पे बताते हैं, ठीक है। तो अपना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में JC जोरी और एक इग्नू है। इग्नू में आप अगर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का मटेरियल डालोगे तो वहाँ पर आ जाएगा और वो रेलिवेंट है। इतने सबसे आपका कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आसानी से हो जाता है। अब आते हैं हम इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत इज मोर सफिशिएंट। मतलब लक्ष्मीकांत में आपको सिर्फ उसके टॉपिक पढ़ने, व्हाट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिटीजनशिप, जो भी उसमें दे रखा है आपके सिलेबस में थरोली, तो आपको वो सब लिखना है, ठीक है। ये सब ये हो गया आपका वो क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की जो अपनी प्रिपरेशन मैंने करी है, लाइक उसमें टॉपिक रहते हैं लिबरलिज्म, रियलिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, ये सब उसमें टॉपिक्स रहते हैं। तो उसकी मैंने प्रिपरेशन करी थी। एक OP गोबा करके बुक आती है, देयर यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्या इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब के कॉन्सेप्ट, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, ये सब आपको उसमें मिल जाएगी। और एक और जो मैंने आपको चैनल बताई पॉल साइंस, वह वहाँ पर भी आपको सब मिल जाएगा टॉपिक, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पॉल थ्योरी भी आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। लाइक इस बार का जो हमारा CUET का एग्जाम था उसमें 3 to 4 क्वेश्चन थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट उसके अंदर आपको सिर्फ थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने मेंशन नहीं करा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वो क्या पूछेंगे, मतलब लाइक जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने टॉपिक मेंशन करे, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दे हैव नॉट मेंशन टॉपिक। सो सबसे मेन थिंग है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन हम कहाँ से करें। तो जैसे मैंने बताया कि पॉल साइंस करके जो हेल्प का चैनल है यूट्यूब पे, तो वहाँ पर आपको मोर देन सफिशिएंट वीडियोस मिल जाएगी। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या काम है, मैनेजमेंट का क्या है, हर्बर्ट साइमन की थ्योरी, एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है, और हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतना सब कुछ इज सफिशिएंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वैसे भी आपको ओनली 3 to 4 क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने बात नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने एक एंड्री हेवर्ट की बुक आती है, एंड्री हेवर्ट की बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्री हेवर्ट। तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ये सब जो कॉन्सेप्ट है, मतलब IR का उन्होंने सिलेबस इतना नहीं दे रखा है, लेकिन उसमें दे रखा है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, लाइक UN हो गया, UN के कितने ऑर्गन्स है, सार्क हो गया, इंडिया जिस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट है उस बारे में, ठीक है। और करंट अफेयर्स इज अ मोर इम्पॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो करंट अफेयर्स इज सफिशिएंट। अगर आप करंट अफेयर्स का कुछ भी फॉलो कर रहे हो थोड़ा बहुत, कि आपको पता है कि क्या हो रहा है, लाइक SCO के बारे में वो पूछ रहे हैं, सार्क के बारे में पूछ रहे हैं, तो दे विल आस्क यू कि अगर सार्क की अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, पिछली कब हुई थी, SCO की कब हुई थी, आशियान कंट्रीज के बारे में, जो 10 कंट्रीज है आशियान की, उसके बारे में भी वो आपको पूछ सकते हैं। और लाइक जैसे कि फॉरेन पॉलिसी में भी आता है कि US, चाइना और शायद से आई थिंक पाकिस्तान है, तो उसमें 3 उन्होंने मेंशन कर रखे कि इनके साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो USA के साथ जैसे कि हमने BECA साइन करा है, बेसिक एक्सचेंज
कॉपरेशन ऑफ एग्रीमेंट 2020 में। तो वो पूछते हैं कि बीएससी कब साइन करा है, तो अपन ने यूएसए के साथ में, और जो है लेमोआ हो गया, कोम कासा हो गया, चाइना के साथ फॉरेन पॉलिसी में क्या है, क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बॉर्डर का क्लेश क्या चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारे इतने वॉर हुए हैं, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो लाहौर बस का चलाया था उसका क्या है। तो ऐसे करके फॉरेन पॉलिसी के बारे में उसमें उन्होंने मतलब बहुत सिंथेटिक सिलेबस दे रखा है। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको वो पूरी एंड्री हेवर्ट वाली बुक पढ़नी चाहिए। आई जस्ट वांट टू से दैट आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि रियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, और इन सब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये हो गई बात सिलेबस की। अब मुझे द वन मोर थिंग लेफ्ट, दैट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में आपको मिलेंगे, फर्स्ट है आई थिंक अंबेडकर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय। तो इनके जो है आप बस पढ़ लीजिए कि इनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, गांधी जी की आइडियोलॉजीज क्या थी, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजीज क्या थी। तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो उतना काफ़ी रहेगा। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ने के लिए आप बस एक तो पॉल साइंस हेल्प पे आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट मिल जाएंगे, लेकिन अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में आप डाल दीजिए B.R. अम्बेडकर और ये, एंड देयर आर सम पीडीएफ्स। तो एक काम करेंगे हम कि एक ग्रुप बना लेंगे, अगर आप लोगों को वो पीडीएफ्स चाहिए तो आई विल शेयर ऑल द पीडीएफ्स जो जो मेरे पास है, मैं वो सारी पीडीएफ्स शेयर कर दूंगी। तो उससे आपको आसानी रहेगी, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास जैसे कि प्लाटो, अरिस्टोटल, इनकी पीडीएफ्स पड़ी हुई है, क्या उनकी बुक्स है क्या नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गई सिलेबस की बात, आपका क्या क्या अपन को पढ़ना है। अब लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे मेन, आप सबसे पहले देखिए सीयूईटी के पेपर्स, क्योंकि अब सीयूईटी करा रहा है तो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर देखने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए सीयूईटी के पेपर। तो सीयूईटी के पेपर आप देखेंगे तो पास्ट ईयर्स जो पेपर है तो उनमें आपको क्वेश्चन का आपको पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, किस टाइप से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैसे पेपर आ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। अब सबसे जो मेन थिंग है वो ये है कि आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाना, मतलब एक कोई सी भी टेस्ट सीरीज खरीद लेना। मैंने जैसे कि एक पॉल साइंस हेल्प की टेस्ट सीरीज आई थी वो ली थी, एक एग्जाम ट्रेजरी की टेस्ट सीरीज आई थी, वो दोनों मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, और दे आर बोथ सो बेनिफिशियल टू मी, ठीक है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल साइंस नहीं था, मैंने साइंस से करा है अपना ग्रेजुएशन, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं टेस्ट सीरीज लगूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो किस, जैसे कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे आपका वीक है। तो मैंने बहुत सारे पेपर जो पास्ट ईयर के थे, इवन मैंने यूजीसी नेट के पेपर्स भी लगाए थे जो पास्ट ईयर्स के पेपर थे। तो पेपर में सबसे मेन थिंग इन द प्रिपरेशन जर्नी, सबसे मेन थिंग एक ही है कि आपको जितने हो सके उससे उतने आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको इवोल्यूशन आपका इतना ज़्यादा हो जाता है, आपका इतना अच्छा वो हो जाता है कि मतलब वो बढ़ता ही जाता है, इन द सेंस दैट आपको पता चल जाता है व्हाट इज माय वीक पॉइंट, ठीक है, कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, और उससे फिर आप इवेल्युएट कर सकते हो। और एक बार आप क्वेश्चन देखते हो ना तो आपके माइंड सेट में वो आ जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा पूछा गया है, कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से ज़्यादा पूछा गया है, कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से ज़्यादा पूछा। सो दैट्स हाउ, सो यही मेरी जर्नी थी प्रिपरेशन की। मैंने 6 to 7 मंथ्स मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करा है। और मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा तो बैकग्राउंड पॉल साइंस नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप में परसिस्टेंस है, आप चाहते हो कि मुझे करना है और मुझे जेएनयू चाहिए और मुझे इंटरनेशनल स्टडीज़ या फिर पॉल साइंस किसी से भी मास्टर्स करना है अपना, तो इजीली आप हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड पॉल साइंस ही हो, इट्स ऑल पॉसिबल। क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ कि जब मेरा भी साइंस बैकग्राउंड था लेकिन मैंने भी किया है, तो आई कैन अश्योर दैट यू ऑल कैन डू इट। बस आपको थोड़ा परसिस्टेंस रखना है, थोड़ा एक अपने आप में लाइक कि आपको ना थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हमेशा हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जल्दी हो जाए, ये जल्दी हो जाए। आपको सिर्फ आराम से
करना रहेगा तो आराम से अपना आपका सीयूटी निकल जाएगा। और वैसे भी सीयूटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा थरोली होता है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि सीयूटी में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है ये मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह इंग्लिश वगैरह, एंड पेपर 2 होता है डोमेन का, मतलब पॉल साइंस का। तो जब मैंने सीयूटी दिया है इस बार, तो जेएनयू की पॉलिसी में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम पेपर 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली पेपर 2 को कंसिडर करेंगे। तो मैंने पेपर 1 की प्रिपरेशन नहीं करी थी क्योंकि मुझे जेएनयू के अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए था। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपको जेएनयू के अलावा, जैसे कि अब तो डीयू भी आ गया है, एससीयू है, बीएचयू है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपको इनमें सिलेक्शन चाहिए तो आप पेपर 1 की भी उतनी ही तैयारी करिए जितना पेपर 2 की। क्योंकि अगर पेपर 2 में आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो पेपर 1 से आपके मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं और आपको एडमिशन मिल जाएगा अदर यूनिवर्सिटी पर। अगर हम बात करें ओनली जेएनयू की, तो जेएनयू के लिए आपको ओनली पेपर 2 की प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अभी तक का तो यही है, पता नहीं अगर आगे वो चेंज कर दे तो, बट अभी तक आप चेक करते रहिए वेबसाइट पे कि उनका जो वो रहता है प्रोस्पेक्टिव, उसमें वो क्या कह रहे हैं। अगर वो, मुझे लगता है कि पेपर 2 को कंसिडर करेंगे जेएनयू डोमेन के लिए, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के लिए आपको पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस गुड इंटरेक्शन। मुझे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।